ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नज़र। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अंकुर जी भी मौजूद हैं। अभी अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत की खबरें आ रही थी और ऐसा बताया गया कि सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, प्रगति की ओर है। लेकिन ये सब जो दावा किया गया, इससे इतर अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो ऐसा बता रही हैं कि अब टेंशन अपने चरम पर पहुंच गया है। जी हां, अमेरिका और ईरान के बीच अब टेंशन बढ़ने वाले आसार नजर आने लगे हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? परमाणु मामले को लेकर वार्ता कहां तक पहुंची है, इस सब मामले पर हम बात करने वाले हैं अंकुर जी से। अंकुर जी, पहले खबर ये थी कि बहुत अच्छे ट्रैक पर चल रहा है, बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, अच्छी अच्छी बातें हुई थी, लेकिन अब अच्छी अच्छी बातों से इतर अब टेंशन की बात हो रही है। देखिए, 3 मई को ये चौथे दौर की बातचीत होनी थी रोम में, और 3 मई को ये जो बातचीत है अब लगभग इस पे संकट के बादल हैं। और जैसा ही पहले माना जा रहा था कि बातचीत 2 दौर की अच्छी रही है और अप्रैल में मामला ख़त्म हो जाएगा, मोटा मोटा एक समझौता बन जाएगा, लेकिन अब लगता है कि शायद मामला फंस गया है। तो ईरान और अमेरिका के बीच में जो एक तनातनी वाली बात है, कुछ फायर वर्क्स हैं, वो हो सकते हैं अगले 2 से 4 दिनों में। फौरी तौर पे अगर हम खबरों की बात करें तो खबरों में ये है कि कुछ कुछ टेक्निकल चीज़ों को लेके ईरान के कुछ एप्रीहेंशंस थे, उसकी कुछ आपत्तियां थी। बेसिकली अमेरिका और इज़राइल, ये दोनों मुल्क चाहते हैं कि ईरान अपना सारा यूरेनियम इनरिचमेंट बिल्कुल बंद कर दे। और ईरान का कहना ये है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। तो पेच यहीं फंसा है। पेच यहाँ पर फंसा हुआ है, लेकिन एक तरफ हूतीस पर अटैक होता है। पीट हेड्सेक कहते हैं कि आप जो बैकिंग कर रहे हो हूतीस को, इससे बाज आ जाओ, वरना आप जानते हो कि हम क्या कर सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से ये कहा जाता है कि आप कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। आपकी भाषा भले ही नरम है, लेकिन आपके तेवर बड़े तीखे हैं। और तीसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब ईरान से अगर आप धंधा करोगे, बिजनेस करोगे, तो फिर अमेरिका से बिजनेस भूल जाओ। देखिए, अमेरिका ने साफ तौर पे कहा है कि जो भी मुल्क या कोई कंपनी या इंडिविजुअल ईरान के साथ डील करेगा, हम उस पर सेकेंडरी सैंक्शन लगाएंगे। सेकेंडरी का मतलब ये है कि आपके ऊपर तो ऑलरेडी लगाएंगे, आप जिनसे कारोबार करते हैं उनके ऊपर भी लगाएंगे। यानी कि अगर कोई सपोज़ कि रूस की एक कंपनी है जो ईरान के साथ तेल का कारोबार करती है, और वही रूस की कंपनी इंडिया के साथ भी कारोबार करती है किसी इंडिया की कंपनी के साथ, तो अमेरिका ने कहा है कि हम रशियन कंपनी पे तो लगाएंगे 7 प्रतिबंध, वो आपका जो क्लाइंट है जिसके साथ आप बड़ी डील करते हैं उस पर भी लगाएंगे। मतलब ईरान से अगर बिजनेस करके आप उसको, वही होता है कि ऑयल लिया, ऑयल को रिफाइन किया और उसके बाद दूसरे को अपना टैग लगाकर बेच दिया, तो वो भी नहीं होगा। तो वो भी नहीं होगा, अमेरिका ने ये धमकी दी है। और दूसरा, अमेरिका ने ये भी धमकी दी है कुछ शब्दों में कि नहीं, अगर बात बनी तो मिलिट्री एक्शन होगा। और मिलिट्री एक्शन का मतलब ये है कि इजराइल और अमेरिका मिल के फिर हमला करेंगे ईरान पर। तो एक जो मामला सुधरने की तरफ था वो बिगड़ता जा रहा है। एक चीज़ और है कि एक महीने का वक्त दिया गया था। मतलब 1 महीने का जब बातचीत शुरू हुई तो उस दौरान 1 महीने का वक्त था कि अप्रैल में कुछ बात बन जानी चाहिए, वरना मई में तो अंजाम बुरा होगा। ये ट्रंप पहले भी कह चुके हैं। बातचीत चल रही है, लेकिन इस बीच मई आ गया। देखिए, इस समय अगर अमेरिका की बात की, इतना क्योस है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में कि आप ये मान के चलिए, एक तरफ यूक्रेन मामला नहीं सुलझा, दूसरी तरफ ईरान नहीं सुलझा, टैरिफ वॉर पे चीन के साथ तनातनी चली रही है। चीन ने कहा है कि भाई हम बातचीत करना चाहते हैं अब टैरिफ वॉर पे। अब चौथा मामला इंडिया पाकिस्तान का भी चालू हो गया। तो ये इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है इस समय। तो अमेरिकन्स जो हैं सबसे ज़्यादा बिजी हैं, और वो इसलिए भी बिजी हैं कि एक तरफ उनको इनको देखना है, दूसरी तरफ उनको देखना है। जेडी वेंस इंडिया में होते हैं तो आतंकी हमला हो जाता है, फिर जेडी वेंस बाहर वापस जाते हैं। तो कुल मिला के मुझे नहीं लगता कि मई में कोई हमला होगा ईरान पर। ये अभी 1-1.5 महीना मामला ईरान का और खींचेगा, क्योंकि चारों तरफ से मामला, अमेरिका भी उलझा हुआ है। लेकिन इजराइल प्रेशर लगातार बना रहा है। देखिए, इजराइल का तो एक पॉलिसी है, बेंजामिन नेतान्याहू जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि डिसआर्मामेंट ऑफ इजराइल, ईरान
इसका मतलब यह है कि ईरान के पास कोई भी परमाणु हथियार ना हो। मैं इंश्योर करे, इजराइल इंश्योर करेगा, मतलब इजराइल की पॉलिसी ये है कि किसी भी सूरत में, किसी भी सिचुएशन में ईरान के पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन ना हो, कोई भी न्यूक ना हो। सो दैट इज़ द पॉलिसी ऑफ इजराइल। अब इजराइल तो उसी के लिए प्रेशर अमेरिका को भी कर रहा है कि भाई आप बातचीत भी बंद करो, हमको बम दो, बम लंबी दूरी की अटैक करने वाली मिसाइल अटैक दो। मिसाइल दो और हमें सपोर्ट करो। जो आपका डिएगो गार्सिया और जो भी आपने समंदर में आपने लश्कर तैयार करके रखा है। हाँ, तो ये है मामला। तो अब देखना होगा कि लड़ाई, मुझे लगता है कि देखो, अगर ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत टूटी या नहीं बनी तो ये बेहद ही दुखद होगा, क्योंकि एक तरफ एक और फ्रंट खुल जाएगा मिडिल ईस्ट में। एक फ्रंट तो ऑलरेडी खुला है इजराइल और गाज़ा या लेबनान के बीच, हमास के बीच में, लेबनान के बीच में एक दूसरा फ्रंट फिर यहाँ भी खुल जाएगा। तो अगर यहाँ भी लड़ाई होती है, उधर इंडिया और पाकिस्तान की भी टेंशन ज़्यादा है। अब अगर हम मई की बात करें, अगर जैसा हम किसी काइनेटिक एक्शन की उम्मीद कर रहे हैं या कुछ जो एस्केलेशन लैडर है वो बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, तो वो मई में ही हो सकता है। ये मई चालू हो गया, मई का महीना। ऐसे में ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत नहीं बनती है तो फिर अमेरिका और ईरान का मसला भी सामने आ जाएगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि शायद अमेरिका थोड़ा सा समय लेगा। मई का महीना शायद ईरान को और मिले। इस बीच सैंक्शंस जो हैं वो उससे भी एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। ओमान को कहा जाएगा, ओमान को कहा जाएगा भाई इनको समझाओ, बातचीत करें। अब ओमान ने तो हालांकि ये कहा है कि बातचीत अभी पटरी से नहीं उतरी है। हाँ, लेकिन वही कि उससे पूछा गया था ओमान से कि टूट गई क्या, मामला बिगड़ गया क्या, तो वो कह रहा है कि बातचीत पटरी पर अभी चल रही है, धीरे चल रही है, रफ्तार धीमी है। हाँ, तो यही मसला है। अब देखिए इसमें चीज़ें ये हैं कि अगर इजराइल और ईरान का और अमेरिका का युद्ध हुआ तो वो भी काफ़ी उसके नुकसान होंगे। ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसा युद्ध होगा कि 4 बम डाल दे, क्योंकि ईरान भी फिर रिटेलिएट करेगा, वो निशाना बनाएगा इजराइल को और अमेरिकन एयर बेसिस को। जो अमेरिकन एयर बेसिस तो है खास तौर पर मिडिल ईस्ट में, जो मिडिल ईस्ट में तो है, मुल्कों में हैं, वो पहले भी धमकी दे सऊदी अरब में है। हाँ, सबसे बड़ा एयरबेस तो सऊदी अरब में है अमेरिका का, तो वहाँ पे निशाना बनाएगा। तो फिर ये तब एक पूरा इलाका है एक जंग के मैदान में तब्दील हो जाएगा। लेकिन अमेरिका एक तरफ हूतीज़ पर अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि आप बैकिंग बंद करो, हमको सब पता चल रहा है। देखो, हूतीज़ को लेके अमेरिका काफ़ी चिढ़ा हुआ है। हूतीज़ को चिढ़ा हुआ इसलिए है क्योंकि कुछ उसकी मिसाइलें अमेरिकन बेड़े के पास गिरी, जो अमेरिका का जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर था उसके रेंज तक आई। तो हूतीज़ को लेके इसलिए बौखलाया हुआ कि हूतीज़ के खिलाफ तो मैं हूँ। तो आप देखो, और उनके पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि वो उनके बेड़े तक उसकी पहुंच हो गई। अब ये फॉक्स की हमने एक पुराने वीडियो में रिपोर्ट भी बताई थी कि उनके 4 ऐसे ड्रोन मारे हैं जिनकी वैल्यूज़ $500 मिलियन है अमेरिका के। तो हुतीज़ ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया अमेरिका को। तो अमेरिका हुतीज़ को लेके एक अंदर से है कि इनको तो ख़त्म करना है। बिजनेस के ऊपर भी असर डालता है लाल सागर में। वो ऑब्वियसली वो भी है कि पूरा जो ट्रैफिक है उस पर भी अटैक करता है, खासतौर पे जो अमेरिकन शिप्स हैं उनको भी टारगेट करता है। तो हुतीज़ को लेके तो अमेरिका की पॉलिसी क्लियर है कि हुतीज़ को तो ख़त्म करना है। और यही वजह है कि उन्होंने ईरान से कहा है कि भाई आप इनको सपोर्ट करना बंद करो, और अगर आप लगातार इनको सपोर्ट करते रहेंगे तो फिर मतलब बातचीत भी कहीं ना कहीं पट्टी से उतरेगी। तो ये अब देखना होगा कि ईरान हुतीज़ की बैकिंग बंद करेगा या नहीं करेगा, एक बड़ा सवाल है। लेकिन इकोनॉमिकली, जैसा मैंने बताया, मैंने फॉक्स न्यूज़ की एक रिपोर्ट को कोट किया, अमेरिका के कई ऐसे सोफिस्टिकेटेड ड्रोन जो काफ़ी महंगे थे वो हुतीज़ ने मार गिराए। तो ये नुकसान अमेरिका को काफ़ी पहुंचा है। और इतने एडवांस लेवल पर हुतीज़ काम कर रहे हैं या फाइट कर रहे हैं? बेसिकली बैकिंग तो ईरान की है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं बिल्कुल भी कि ईरान की बैकिंग नहीं है। अब सवाल ये है कि अमेरिका यही चाहता है कि भाई आप इन्हें बंद करो मदद, लेकिन अभी जो सिचुएशन है ऐसा लग नहीं रहा कि ईरान ने जो हुतीज़ की जो मदद है वो कम की है। एक चीज़ और है कि ये सारा जो घटनाक्रम चल रहा है, अमेरिका सैंक्शन भी लगा रहा है, अमेरिका बातों में ही धमकी भी दे रहा है कि आप क्या कर रहे हो ये हम देख रहे हैं। अमेरिका हुतीज़ पर अटैक भी कर रहा है,
ये सारी चीज़ें चल रही हैं, बातचीत की बात चल रही है कि आपने अभी डेट तय नहीं की थी, कुछ कन्फ्यूज़न हो गया तो हम आगे बढ़ा देते हैं बातचीत। अ, थोड़ा अजीब लगता है कि बातचीत की डेट तय नहीं थी। पिछली बातचीत अगर बैठक हुई हो तो अगली बैठक कब करनी है और इतने गंभीर मसले पर अगली बैठक कब करनी है, ये बातें तय ना हों, ये थोड़ा सा नहीं बल्कि ये बिल्कुल लीक से हटकर ही है। बहुत अजीब है ये। देखिए इसी हफ्ते ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत भी आ रहे हैं। और जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो ये जानकारी मुझे आपने ही दी थी कि, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऑलरेडी बातचीत डिटेल शायद हो चुकी है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि जब तारीख तय ना हो और हम कहें कि आइए बातचीत कर लेते हैं और तारीख तय नहीं है, तो कहीं ना कहीं बातचीत डिटेल हो चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लेकिन वो मई तक, पूरे महीने मई तक अमेरिका इसको खींचेगा और जो युद्ध होगा, जो लड़ाई की उम्मीद है या इम्कान है, वो है जून में। तो मुझे लगता है कि जो ईरान भी अपनी पोजीशन फिर स्ट्रॉन्ग करेगा कि भाई मुझे कोई बातचीत नहीं करनी, और इधर अमेरिका और इजराइल कहेगा कि भैया हम जून में लड़ाई करेंगे। तो ये ऐसा जो कन्फ्यूज़न है कि हम तारीख तय नहीं कर पा रहे, टेक्निकल टॉक्स भी हुई थी दोनों के बीच में, वो भी फेल हो गई। तो अब मुझे लगता है कि सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये चर्चा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।